चैनल में आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो चलिए देख लेते हैं। आज का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु और फिर गुरु वर्ण अवश्य होना चाहिए। इसमें यति 16 और तथा 12 मात्राओं की बात होती है। ये आपको बताना है क्या होगा सही आंसर, बताइए। चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर जो 1 है हरि गीतिका, वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। हरि गीतिका आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर, पल्लवन के लिए खालिस्तान ही अपनाई जानी चाहिए। कौन सी शैली अपनाई जानी चाहिए, ये आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। सभी लोग बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। निगमन शैली, समास शैली, अलंकार शैली, व्यास शैली। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि पल्लवन के लिए व्यास शैली ही अपनाई जानी चाहिए। विकल्प नंबर आपका जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही लवली जी, प्रीति जी, तनु जी, विशाल जी। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एनरोलमेंट परिभाषिक शब्द कहते हैं। इसका हिंदी में इसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है, चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर, एनरोलमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, सभी लोग चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 का आप सभी का सही आंसर आ रहा है। इसको नामांकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नामांकन। आपका विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ठाकुर जी भी आ गए हैं भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। आउ प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है, बताइए। आउ प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है, करमू, कमाऊ या फिर कामजू या फिर कमाऊ। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। आउ प्रत्यय से बना शब्द कौन सा माना जाता है, और 4 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्या होगा सही आंसर, कमाऊ आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर डी जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। कमाऊ जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने चयन किया है। यहाँ पर आपके लिए रस का नाम बताना है। चलिए रस का नाम बता देते हैं, देखिएगा। ये पढ़ लेते हैं पहले पंक्तियां कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखें अब हमारे शत्रु रन में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा हो गए उठकर खड़े। इसमें आपको बताना है कि कौन सा रस है। रस आपके लिए चयन करना है, चयन कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आना है कि रौद्र रस होगा। कौन सा रस होगा, रौद्र रस होगा। विकल्प नंबर आपका सी वाला जो है वह सही आंसर है। संक्षेपण के लिए जरूरी है कि उसमें, बताइए क्या होगा सही आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, ये 4 विकल्प हैं। तो संक्षेपण के लिए जरूरी है कि उसमें क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है तो आपका 6 में सही आंसर है। संक्षेपण के लिए जरूरी है कि तिथियों आंकड़ों और संज्ञाओं तथ्यों आदि को यथावत बनाए रखना। ये वाला जो विकल्प है, विकल्प नंबर 2 वह आपका सही आंसर। तिथियों, आंकड़ों, संज्ञाओं, तथ्यों आदि को यथावत बनाए रखना संक्षेपण के लिए जरूरी है। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर जो है सही आंसर होगा। संक्षेपण के लिए जरूरी है कि वो
सीधी सरल सहज व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में प्रयुक्त हो। सीधी सरल सहज व्याकरण असम्मत तथा स्पष्ट भाषा में संक्षेपण प्रस्तुत करना चाहिए, या फिर सीधी सरल असहज व्याकरण सम्मत और स्पष्ट भाषा में संक्षेपण प्रस्तुत करना चाहिए। सीधी कठिन सहज व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में संक्षेपण प्रस्तुत करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है संक्षेपण के लिए जरूरी है कि वो, तो बिल्कुल लवली जी, दीपक जी, सुखपाल जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सीधी सरल सहज व्याकरण सम्मत और स्पष्ट भाषा में प्रयुक्त हो, संक्षेपण के लिए जरूरी है। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अलंकार बताना है यहाँ पर कौन सा अलंकार है इसमें, चलिए देख लेते हैं। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निशीत का दिया जला रहा बिहान। ये आपका यह निश्चित का दिया ला रहा बिहान, यहाँ पर ये बताना है। इसमें अलंकार बताना है, नियुक्ति अलंकार है, अनियुक्ति अलंकार है, संदेह अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। 8 में आपको चयन करना है, तो 8 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? घोर अंधकार हो, जल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निशीत का दिया ला रहा बिहान है। आप सभी का सही आंसर होगा अनियुक्ति अलंकार। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अलंकार का नाम यहाँ पर भी आपके लिए चयन करना है। दसन ज्योति बरनी नहीं जाई, चौधे दृष्टि देखी चमकाई, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 9, और 9 में आप सभी का क्या होगा? सही आंसर चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सभी लोग आंसर बताते जाएं कमेंट में। और दसन ज्योति बरनी नहीं जाई, इसमें अलंकार बताना है, तो अलंकार में आप सभी का सही आंसर होगा अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार। विकल्प नंबर आपका ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है क्वेश्चन नंबर 9 में उनका सही आंसर है। तृष्णा का विलोम शब्द बताना है, क्या माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? तृष्णा का विलोम शब्द बताना है सभी के लिए, क्या होगा सही आंसर? 10वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि तृष्णा का विलोम माना जाता है वितृष्णा। वितृष्णा आपका विकल्प नंबर आपका जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि अपट और अपटू का अर्थ क्या माना जाता है, बताइएगा। 11 में सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अर्चना जी, गोलू जी, धनंजय जी और नीतू जी, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बताने अपट और अपटू का अर्थ क्या होता है, तो आप सभी का यहाँ पर क्या है सही आंसर? 4 विकल्प है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और यहाँ पर आपका सही आंसर है वस्त्रहीन और मूर्ख, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 11 में। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 12वां क्वेश्चन है, चकमक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? चकमक पत्रिका जो है जबलपुर से, सतना, यहाँ पर सतना से, शहडोल से, इंदौर से, सॉरी भोपाल से। तो 12 में आप सभी के लिए सही आंसर बताना है। चकमक पत्रिका जो है ये भोपाल से, कहाँ से? भोपाल। आपका डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। भोपाल आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश की राजधानी है। बहुमत, बहुमत पारिभाषिक शब्द है। बताइए अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, बताइएगा, चयन कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। बहुमत, बहुमत को बहुमत का पारिभाषिक शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 13 में आप सभी का सही आंसर होगा मेजोरिटी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या है सही आंसर? सॉरी, यहाँ पर डी नहीं होगा सही आंसर, यहाँ पर होगा आपका कौन सा? बी होगा सही आंसर। बी स्पेलिंग भी आपके लिए थोड़ी सी देख लेना है, उसी में जो है गड़बड़ हो गया, तो बी वाला होगा आपका सही आंसर। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है निकाय पारिभाषिक शब्द कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं निकाय को, चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निकाय पारिभाषिक शब्द है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में विकल्प नंबर आपका क्या होगा सही आंसर, फैकल्टी। फैकल्टी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर होगा जो सही आंसर वह है कौन सा, सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। खाड़ी और खारी का अर्थ आपके लिए बताना है, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। उपसागर और शुद्ध, उपसागर और नमकीन, जकड़ से मुक्त करना और होना, या नमकीन और बकरी। क्वेश्चन नंबर 15 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। खाड़ी और खारी का अर्थ बताना है आप सभी के लिए। कम लोग जुड़े हैं, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 15 में सही आंसर बताना है, सभी लोग जल्दी से बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर, तो उपसागर और नमकीन। उपसागर और नमकीन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। उपसागर और नमकीन होगा सही आंसर। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। किला का पर्यायवाची बताइएगा। किला का पर्यायवाची क्या माना जाता है, कांतार होता है, कगार होता है, कोट होता है, खोह होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको चयन करना है और 16 में आप सभी का पिंकी जी सही आंसर होगा। कमला जी किला का पर्यायवाची बताइएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर है, क्या माना जाता है, किला का पर्यायवाची पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि किला का पर्यायवाची माना जाता है कोट। क्या माना जाता है, कोट आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अवरोध और अविरोध का अर्थ बताइएगा। यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। 17वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। अवरोध और अविरोध का अर्थ बताना है, तो आप सभी का सही आंसर, तो आप सभी का सही आंसर होगा। यहाँ पर अवरोध का होता है रोक और अविरोध का होता है मैत्री। तो विकल्प नंबर आपका सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर है। हाँ बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, की प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है। की प्रत्यय से बना शब्द है ढोलक, चमक, सनक या फिर कनकी। 18 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का क्या होगा सही आंसर। की प्रत्यय से बना शब्द आपके लिए बताना है कौन सा माना जाता है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। ये तो सरल क्वेश्चन है। कनकी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कनकी आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर है। पीत सागर में कौन सा समास है बताइए। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 पूछा गया है। 19 में आप सभी के लिए चयन करना है सही आंसर। पीत सागर में कौन सा समास है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। इसमें कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर है। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ बताना है। क्रोध भड़काना, क्रोध शांत करना या फिर क्रोध भकाड़ना या फिर हवन करना। क्वेश्चन नंबर 20 में आपके लिए सही आंसर चयन करना है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर, चयन कीजिएगा। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्रोध भड़काना। क्रोध भड़काना विकल्प नंबर ए जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। अचल का अर्थ है, अचल का अर्थ बताना इनमें से कोई नहीं। पेड़, गतिहीन, अटल,
पर्वत गतिहीन अटल, तालाब गतिहीन और अटल। अचल का अर्थ बताना है, अचल का अर्थ क्या माना जाता है? 21 में आपको चयन करना है, बताइए। 21 में सही आंसर चयन करना है। अटल का अर्थ बताना है, सॉरी अचल है, अचल का अर्थ बताना है और अचल का अर्थ होता है पर्वत गतिहीन और अटल आपका विकल्प जो यहाँ पर सी है वह आप सभी का सही आंसर होगा। पर्वत गतिहीन और अटल ये अचल के पर्यायवाची माने अचल का अर्थ माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साहित्य समाज का सामासिक विग्रह क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 22 और 22 में आप सभी को आंसर बताना है कि साहित्य समाज का सामासिक विग्रह क्या होगा। साहित्य का समाज, साहित्य और समाज, साहित्य में समाज या साहित्य से समाज। तो साहित्य समाज का सामासिक विग्रह होगा यहाँ पर साहित्य और समाज। साहित्य और समाज आपका बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही अंश जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 23वां क्वेश्चन है, खून सूखना मुहावरे का अर्थ आपके लिए बताना है। रक्त की कमी होना, भयभीत होना, भयभीति होना, भीत होना। बताइए, खून सूखना मुहावरे का अर्थ आपके लिए चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 23वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 23 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि खून सूखना मुहावरे का अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, भयभीत होना। भयभीत होना विकल्प नंबर आपका 2 यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 24वां क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिए पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? पत्रिका का नाम है कि इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिए ये पत्रिका मैहर, जबलपुर, गाजीपुर, भोपाल, तो कहाँ से प्रकाशित होती है? 24 में आपके लिए चयन करना है, तो 24 का आपका सही आंसर होगा भोपाल से। कहाँ से? मध्य प्रदेश की राजधानी से। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है, परीक्षा से कौन नहीं डरता? परीक्षा से कौन नहीं डरता, इस वाक्य को सकारात्मक वाक्य में बदलिएगा। सकारात्मक वाक्य में बदलना है। क्या परीक्षा डरावनी होती है? परीक्षा से सब डरते हैं, परीक्षा सभी को डराती है, या फिर परीक्षा से सभी को डर नहीं लगता? तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? इसको जो है सकारात्मक वाक्य में बदलना है। 25 का सही आंसर क्या होगा? तो 25 में आप सभी का सही आंसर है, परीक्षा से सब डरते हैं। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंदरा का पर्यायवाची बताओ। कंदरा का पर्यायवाची माना जाता है बायस, कगार, या फिर यहाँ पर हैवर, या फिर धूमिल, गहवर है। तो क्या होगा सही आंसर? 4 विकल्प आपके लिए दिए गए हैं यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 26 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 26 में कंदरा शब्द जो है इसका पर्यायवाची बताना है। तो पर्यायवाची में आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 3। जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। दशानन का सामासिक विग्रह क्या होगा? दशानन का सामासिक विग्रह बताना है। 10 है मुख जिसके अर्थात रावण, 10 मुख हैं जो 10 मुख या फिर 10 के मुख। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको चयन करना है, दशानन का सामासिक विग्रह क्या माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है संजू जी, सानी जी। विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, 10 हैं मुख जिसके अर्थात रावण, ये इसका सामासिक विग्रह होगा। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अर्थ का अर्थ बताना है। अर्थ का अर्थ क्या होता है चयन कीजिएगा। धन प्रायोजन या फिर व्याख्या, धन प्रयोग व्याख्या, धन प्रयोजन व्यय, धन प्रयोजन व्याख्या। 28 में आप सभी लोग चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, अर्थ का अर्थ है। तो आप सभी का यहाँ पर 28 में सही आंसर है विकल्प नंबर
डी आपका यहाँ सही आंसर होगा। धन, प्रयोजन और व्याख्या आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। कोट और कोटि का अर्थ बताना है। कोट और कोटि का अर्थ बताइएगा क्या माना जाता है। बुरा, अनाज और कमर। कोट एक प्रकार का वस्त्र और कुर्ते के ऊपर पहनने वाला वस्त्र। किला और करोड़ या फिर छत और करोड़। तो देखिएगा यहाँ पर कोट और कोटि का अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 में आप सभी का सही आंसर होगा कि अभी अपन ने कोट का अर्थ पढ़ा था किला। क्या पढ़ा था? किला। और कोटि का होता है करोड़। करोड़। तो विकल्प नंबर आपका सी वाला जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। तामसिक का विलोम बताना है क्या माना जाता है, बताइएगा, चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 30वां क्वेश्चन, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। तामसिक का विलोम बताना है क्या माना जाता है, बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अनिल जी और रीत राम जी आप सभी का सही आंसर है सात्विक। क्या माना जाता है? सात्विक माना जाता है। विकल्प नंबर आपका जो सी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, सात्विक सही आंसर होगा। ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहती है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में बताना है देखो या फिर देखना, ये देखें या फिर ईर्ष्या। क्वेश्चन नंबर आपका 31 यहाँ पर पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 31वां क्वेश्चन, ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या कहते हैं बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। और ईर्ष्या आप सभी का डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। अंधियार को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं, सवेरा कहते हैं, उजीला कहते हैं, अंधेरा कहते हैं। 32 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 32वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। और सुमित जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अंधियार का जो खड़ी बोली में इसका अर्थ होता है, खड़ी बोली में इसको बोलते हैं अंधेरा। क्या बोलते हैं? अंधेरा। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर जिन्होंने भी चयन किया है डी, उनका यहाँ पर सही आंसर है। सही विकल्प बताइएगा। पल्लवन के लिए निरंतर खालिस्तान की आवश्यकता है। अभ्यास और अध्ययन की, अभ्यास और अध्ययन की, या फिर अभ्यास और अध्ययन की, या फिर अभ्यास और अध्ययन की। तो आप सभी का यहाँ पर ये जो है सही आंसर होगा। पल्लवन के लिए खालिस्तान, पल्लवन के लिए निरंतर खालिस्तान की आवश्यकता है। अभ्यास और अध्ययन की। अभ्यास और अध्ययन आपका सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, घटनाओं और चरित्रों के संबंध में भावों की योजना खालिस्तान में अनिवार्य है। मुक्तक काव्य में, सूत्र काव्य में, खंड काव्य में, प्रबंध काव्य में। 34 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है। श्वेता जायसवाल जी, क्या होगा सही आंसर कि घटनाओं और चरित्रों के संबंध में भावों की योजना खालिस्तान में अनिवार्य है। तो आप सभी का सही आंसर होगा प्रबंध काव्य। क्या होगा सही आंसर? डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है प्रबंध काव्य, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काव्य में चुने हुए शब्दों के द्वारा खालिस्तान का प्रभाव डाला जाता है। कल्पना और मनोवेगों, कल्पना और वेगों, कल्पना और मनोरोगों, या वास्तविकता और मनोवेगों। तो सही विकल्प आपके लिए बताना है। काव्य में चुने हुए शब्दों के द्वारा खालिस्तान का प्रभाव डाला जाता है। किसका प्रभाव डाला जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि कल्पना और मनोवेगों का। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। सही विकल्प आपके लिए यहाँ पर बताने, काव्य मानव जीवन की असफलता और निराशा की दशा में खालिस्तान करता है। निराशा का संचार करता है, दुराशा का संचार करता है, आशा का संचार करता है, क्रोध का संचार करता है। बताइएगा, काव्य मानव जीवन की असफलता और निराशा की दशा में खालिस्तान करता है। क्या करता है? तो हाँ संजू जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आशा का संचार करता है। आशा का संचार करता है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है
सही आंसर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में खालिस्तान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको बताना, एक बार फिर से पढ़ लें। काव्य श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में खालिस्तान कहलाता है। अर्थ, शब्द, शक्ति, रस या फिर गुण कहलाता है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वही रस कहलाता है। विकल्प नंबर 3 आप सभी का सही आंसर होगा। सी आपका सही आंसर होगा। नेत्रों को अच्छा लगने वाले को क्या कहते हैं, ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया है। 38 में क्या होगा, सही आंसर चयन कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। और संजना ठाकुर जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। नेत्रों को अच्छा लगने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं, नयनाभिराम। क्या कहते हैं, नयनाभिराम। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 4 जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दूसरों के सहारे जीवित रहने वाले को क्या कहते हैं, पराक्रमी कहते हैं, परोपकारी कहते हैं, पराजीवी कहते हैं, परजीवी कहते हैं। 39 में बताइएगा क्या होगा सही आंसर। दूसरों के सहारे जीवित रहने वाले को क्या कहते हैं, तो आप सभी का सही आंसर है परजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परजीवी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सभी लोगों ने सही आंसर बताया है परजीवी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, जिस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है, ये किस काव्य के लिए कहा गया है, किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है, वह काव्य आपको बताना है। महाकाव्य है, मुक्तक काव्य है, अश्रुत काव्य है, श्रुति काव्य है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। 40 में क्या आ रहा है सही आंसर, 40 में महाकाव्य आपका सही आंसर है। महाकाव्य के लिए कहा गया कि कथा ऐतिहासिक और लोक प्रसिद्ध होती है, तो विकल्प नंबर 1 आप सभी का आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। मुहावरा बताइएगा, यहाँ पर मुहावरे बताना है। अच्छे से अच्छे कार्य में भी खालिस्तान वालों की कमी नहीं है। बताइएगा कमी निकालने या फिर गलतियों को निकालने, मीन मेख निकालने या फिर मीना लेख निकालने। अच्छे से अच्छे कार्यों में भी खालिस्तान वालों की कमी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया है। 41 में आप सभी का सही आंसर होगा मीन मेख निकालने वालों की कमी नहीं है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 जो है वह सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भी मुहावरा बताना है। शहर में आकर उसकी पढ़ाई पानी में मिल गई या फिर खटाई में मिल गई, मिट्टी में मिल गई या फिर तफरी में मिल गई। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको चयन करना है क्या होगा सही आंसर। शहर में आकर उसकी पढ़ाई खालिस्तान, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 42 में। विकल्प नंबर आपका ये तो सरल है, मिट्टी में मिल गई। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा कि शहर में आकर उसकी पढ़ाई खालिस्तान यानी कि मिट्टी में मिल गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिठाई और विठाई किस शब्द युग्म का अर्थ है, शब्द है, ये आपके लिए बताना है। विपरीतार्थक है, निरर्थक नर्तक है, सार्थक नर्तक है, सार्थक सार्थक है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 43 पूछा गया है और 43 में आपके लिए सही आंसर चयन करना है। मिठाई विठाई किस शब्द युग्म का शब्द है। क्वेश्चन नंबर महत्वपूर्ण है और आप सभी लोग लाइक अवश्य कर लेंगे। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक अवश्य कर लें। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सार्थक निरर्थक आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, इस वाक्य का शुद्ध वाक्य बताना है, शुद्ध रूप बताना है। मुझे आदेश दी, बताइए क्या होगा सही आंसर। मेरे को आदेश दी, मुझे आदेश दिया या फिर मुझे आदेश दे दी या फिर मुझे आदेश दे दी थी।
क्वेश्चन नंबर 44 में आपको बताना है, इस वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। 44 में आपको चयन करना है, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है मुझे आदेश दिया, मुझे आदेश दिया। मुझे आदेश दी का शुद्ध रूप होगा मुझे आदेश दिया। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। ये पद यहाँ पर गद्य पद दिए गए हैं, इनको ध्यान से पढ़ना है और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इनको छोड़ देते हैं। देखिएगा, काव्य में आने वाले आनंद अथवा रस लौकिक ना होकर खालिस्तान होता है, अलिखित होता है, अलौकिक होता है, अलोपित होता है, अलौकिक होता है। बताइएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 48 में रश्मि जी काव्य में आने वाला आनंद अर्थात रस लौकिक ना होकर कैसा होता है, अलौकिक होता है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही आंसर, इस वाक्य का शुद्ध रूप बताना है सारी रात भर में जागता रहा। सारी रात भर मैं जागता रहा, सारी रात में मैं जागा, या फिर मैं सारी रात जागता रहा, या सारी रात में जागता रहा, या रात में जागा। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर होगा सारी रात भर में जागता रहा, इसका सही होगा मैं सारी रात जागता रहा। विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 2। मुहावरा बताइए, यह नौकर तो खालिस्तान है, मिट्टी का माधो, मिट्टी का राघव, मिट्टी का डेला, मिट्टी का साधु। बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 50 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है, यह नौकर तो खालिस्तान है, तो आप सभी का सही आंसर है मिट्टी का माधो, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प में आपका यहाँ पर एक जो है वह आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सही विकल्प बताना है कि भाषा संकेतात्मक है, इसमें जो ध्वनियां उच्चारित होती हैं वे ध्वनियां संकेतात्मक या प्रतीकात्मक होती हैं, ध्वनियां संकेतात्मक या प्रतीकात्मक होती हैं। यहाँ पर प्रतीकात्मक है, यहाँ पर प्रतीकात्मक है, और ध्वनियां संकेतात्मक या प्रतीकात्मक होती हैं, या फिर ध्वनियां संकेतात्मक या फिर अप्रतीकात्मक होती हैं। 41 में आपको चयन करना है, भाषा संकेतात्मक है, इसमें जो ध्वनियां उच्चारित होती हैं वे ध्वनियां संकेतात्मक या प्रतीकात्मक होती हैं। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छंद का नाम बताना है, यहाँ पर कौन सा छंद है बताइएगा, चयन कीजिएगा। धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं, शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं, ज्ञान वर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। इसमें आपको क्या बताना है, छंद का नाम बताना है। उल्लाला छंद है, हरिगीतिका छंद है, गीतिका छंद है, तोमर छंद है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है। इसमें आपका कौन सा छंद होगा बताइएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा। धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, इसमें आपका गीतिका छंद होगा। विकल्प नंबर सी जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको छंद का नाम बताना है। देखिए यहाँ पर इसमें 24 मात्राएं होती हैं, अर्थात विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। 11वीं और 13वीं मात्राओं पर विराम होता है, अंत में 2 गुरु होनी आवश्यक हैं। ये आपको चयन करना है, क्या होगा सही आंसर, उल्लाला छंद या फिर रोला छंद, हरिगीतिका छंद, तोमर छंद। 53 में आप सभी को सही आंसर चयन करना है, बताइए। 53 में आप सभी को सही आंसर बताना है। छंद का नाम बताना है, तो आप सभी का सही आंसर होगा रोला छंद होगा। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, रोला छंद बिल्कुल सही। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है, चलिए बदलिएगा। आज सुबह उठकर उसने दूध पिया, इसको जो है संयुक्त वाक्य में किस प्रकार आप बदलेंगे। 54वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है
लाइक अवश्य कर लेंगे। और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, आज सुबह उठकर उसने दूध पिया, इस सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो आप सभी का सही आंसर है आज वह सुबह उठा और उसने दूध पिया। ये वाला विकल्प जो है बी वाला वह आपका कैसा है सही आंसर है, ये आपका कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य में बदला गया, बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरल वाक्य बनाओ। सरल वाक्य बताना है, इसको सरल वाक्य बनाना है कि जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे पूछा गया है, क्या होगा सही आंसर 55 में। सरल वाक्य में बताएं, जैसे ही वर्षा होने लगती है मोर नाचने लगते हैं। वर्षा होती है पर मोर नहीं नाचने लगते हैं, वर्षा होने पर मोर नाचने नहीं लगते हैं, या फिर वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं। सरल वाक्य में बताना है, सरल क्वेश्चन है और आप सभी का सही आंसर है जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वह है विकल्प नंबर 4, यानी कि वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं। विकल्प नंबर आपका जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, इतने ही क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी ये क्लास होती है, रोज सभी के लिए जुड़ना है। शाम को 7:30 बजे क्लास लाई जाती है। मिलते हैं अगली क्लास में 10 बजे हिंदी साहित्य की, जहाँ पर महत्वपूर्ण क्लास होती है रात्रि में 10 बजे। तो सभी लोग उस क्लास से जुड़िएगा और लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों के कमेंट यहाँ पर देखते गए थे, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। अब लाइक बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, लाइक सभी लोग कर लेंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के लिए यहाँ पर